आपका होस्ट, आपका मेज़बान गुलतासिब और आप देख रहे हैं मेरा मशहूर चैनल गुल न्यूज़। आज हम एक मरतबा फिर मौजूद हैं त्रास, अलाइट्स और तड़प के प्रेसिडेंट जो सबा गुल हैं, आप जानते हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आज हम उनसे एक खुसूसी इंटरव्यू लेने के लिए हाज़िर हुए हैं। जानते हैं सबा गुल से कि आज का खुसूसी वो पैगाम, वो खुसूसी बात वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ पाक अल्लाह के नाम से जो सबसे बड़ा नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले तो देखने सुनने वालों को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी जिन्स मौजूद हैं, सब अल्लाह की तख्लीक होती हैं, अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक होती हैं, मगर किसी मुकम्मल इंसान को कोई हक़ नहीं होता किसी पे उंगली उठाना, किसी के ऊपर बात करना या उसके ऊपर तवज्जो ना देना। तवज्जो देना ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला ने उसी इंसान के लिए एक को सलामत पैदा किया, एक को थोड़ा सा मज़ूर पैदा कर दिया। ये ज़िम्मेदारी हो जाती है। ज़रूर नहीं यानी कि एक माँ बाप की औलाद हो या ख़ानदान नस्ल की बात हो, ये अल्लाह के रंग हैं। ज़ात जमात मेरे धड़े में जो लोग हैं, इसमें हिंदू भी हैं, अहले तशय्युफ़ भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। मैं तो नफ़रत नहीं करती। मैं पैगाम यही देना चाहती हूँ अपनी नाज़रीन को, जब आप किसी की हेल्प करेंगे खुदा आपकी हेल्प करेगा। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपके सारे रास्ते अल्लाह की ज़ात आसान कर देगी। बड़ी देर से मैं एक ही आवाज़ उठा रही हूँ, एक ही बात कर रही हूँ। बड़ी खामोशी होती है जब इंसान उस कम्युनिटी के अंदर होता है या उस फील्ड के अंदर होता है। जैसे कि गुरु और चेला, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर उनके करैक्टर के मैं बहुत इंतहा किस्म के ख़िलाफ़ हूँ। रोल उनका गलत है, करैक्टर उनका गलत है, वो ऐसा ना करें। माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं। गुरु जो होता है वो माँ बाप की जगह होता है। माँ भी वो बन जाता है, बाप भी वो बन जाता है। हर बुरे अच्छे वक्त का हर चीज़ की गारंटी होती है। गुरु वो गारंटी देने के लिए उसको मान लिया जाता है। मगर इस दौर में गुरु वो हैं जो माफिया कहलाते हैं। खुद तो शादीशुदा, बाल बच्चेदार, अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम करने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी ऐशो आराम करने के लिए बेच रहे हैं उनको जगह जगह पे, मुख्तलिफ़ शहरों में। ये किसी दुकान पे नहीं, किसी बाहर के मुल्क नहीं बेच रहे। ये गुरु सिस्टम के अंदर ही यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ लेन देन करके इनको ख़रीदा फरोख्त कर रहे हैं। वो बात मैं कर रही हूँ यानी कि इन लोगों को रोकथाम करें ताकि दुनिया को पता चले ये बिकते कैसे हैं। बहुत सारे लोग मेरे आगे सवाल करते हैं, ये कहाँ बिक रहे हैं? और भाई कहाँ बिक रहे हैं? आपकी बेटियाँ पैदा होती हैं, फिर उनकी शादियाँ आप कहाँ करके देते हैं? आपके बेटे पैदा होते हैं, उनकी शादियाँ कहाँ से करके लेकर आते हैं? यही चीज़ होती है। जैसे कि एक गुरु के पास ट्रांसजेंडर गया, उनके आपस में लड़ाई हो गई, नातफाकी हो गई, कुछ इस तरह के तल्ख़ कलामी हो गई, तो वो गुरु का पानी बंद कर देता है। दूसरे किसी के पास चला जाता है, उसे मुबारकबाद देते हैं, भाई मेरे इतने का तुझे लग गया। वो कहता है बिस्मिल्लाह मैं नौकर ताबेदार। अगर वो लाख रुपए का है, दूसरे से वो 2 लाख रुपए उठा लेंगे। हाँ, 2 लाख रुपया वो उससे उठा लेंगे। तो मेरा यही सवाल उठता है, क्या किसी दुकान के ना तो हम खिलौने हैं, ना ही कुछ जानवर हैं? तो ये कल्चर इस तरीके से क्यों नहीं हसीन बन सकता? जिस तरह माँ बाप प्यार करते हैं वही प्यार इनको दिया जाए। ना ही तो इनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, तो ना ही इनको आइस से, नशे से दूर किया जाता है, ना ही तो इनको वो तरबियत दी जाती है बेटा ये गलत काम है। हाँ, हर जगह में सरेआम फाशी पे वो लोग शुरू हो जाते हैं। तो वो गुरु की जिम्मेदारी है, गुरु उसको राय रास्ते पे लेकर आए। बात ये नहीं है यानी कि सरेआम वो फाशी फैला रहा है। फाशी का मतलब ये है यानी कि बहुत सारे उस महल्ले के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत सारे इज़्ज़तदार उस महल्ले में रहते हैं, बहुत सारे लोगों की सेहत के साथ ताल्लुक़ है, उनकी सेहतें ख़राब हो जाती हैं। तो डॉक्टर के पास इन्हें बुलाओ, ये अपना टेस्ट नहीं करवाते। अगर इन्हें रोका जाए तो ये आगे से गाली गलौज पे उतर आते हैं। इसलिए मैंने जो आज़ाद दड़ा खोला था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात ने बहुत बड़ा एहसान किया।
वतज़िल्लु मन तशा वज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह की ज़ात देने वाली। बेशक। और मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, 2 महीने के अंदर 15,000 लोगों को हमने आज़ाद कर बड़ी बात। दिया। बस आज बुध का दिन है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा जुम्मे तक एक और बहुत बड़ी ख़बर सामने आएगी, सब लोगों के सामने आएगी। सही। वो ख़बर, मैं अकेली नहीं जंग लड़ रही, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे मुअज़्ज़ज़ इंसान हैं जो है, जो काम कर रहा है ट्रांसजेंडर पे वो सही कर रहा है, सही। सही कर रहा है। वो जाने, गवर्नमेंट जाने, हमारा कोई किसी से कोई इस तरह का तल्लुकात नहीं है। मगर कुछ चंद लोग हैं, गिने चुने गए 8 से 10 लोग हैं जो इस वक्त फुल कान खुले रखते हैं, आंखें जमा कर रखते हैं, सभा क्या कर रही है, क्या हो रहा है। यानी कि इतना बेवकूफ़ सभा को मत समझे। सभा ज़बान नहीं, सभा दिमाग लड़ाएगी। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, जितने बंदे मेरे पास आए मैंने उनकी यहाँ मेरे घर में आकर बैठे तस्वीरें भी ले लीं और उनकी छोटे शॉर्ट वीडियो भी ले ले। और ये लोग उन्हीं के पास उठते हैं, उन्हीं के पास बैठते हैं, इन्हीं के साथ बातचीत करते हैं, ये मुझे कमज़ोर करने के लिए। अब सभा कमज़ोर नहीं है, सभा के साथ माशाअल्लाह 15,000 ट्रांसजेंडर मिल गए हैं और आगे देखें ये बाजू खुलते जाएंगे इंशाअल्लाह। इन परों के नीचे पूरा पाकिस्तान आएगा, मुझे अल्लाह पे भरोसा है। नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह का कुरान पढ़ना चाहिए, सच बोलोगे मंजिल आसान होगी। अगर इसी तरीके से झूठ बोल कर ना मेरी वीडियो आगे वायरल करोगे, ग्रुपों में गंदे गंदे मैसेज करोगे, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं। मैंने कह दिया और जो वो लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं वो लोग समझ जाएंगे। इशारा उन्हीं पे है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, उन लोगों को बाकायदा तरीके से समझ आएगी। बकाया जो मेरे खिलाफ गलत वीडियो पैगाम देता है, यानी कि सभा इस इदारे के साथ है, फलां है, ये है, वो है, तो मैं सरकारी नोटिस भेजूँगा। सरकारी नोटिस को समझते हैं? सरकारी नोटिस जब आप लोगों के पास जाएगा, गवर्नमेंट खुद ही पूछ लेगी। क्यों? मैं आखिरी ये बात करने लगी हूँ, मैं पाकिस्तान और गवर्नमेंट से, मैं तमाम एजेंसियों से, पाक आर्मी से, बेशक मेरा नेटवर्क चेक करें, मेरे अकाउंट चेक करें, मेरी एक्टिविटी चेक करें, मेरे पीछे जासूस लगाएं, सब कुछ लाएं, सब कुछ मुझे मंजूर है। मगर मैं हक का नारा ज़रूर मारूंगी, माँ के बच्चों को ज़रूर बचाऊंगी और इंशाअल्लाह मेरा वादा है, ना मैं डरूंगी ना मैं पीछे हटूंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी नाजरीन, सबा गुल की बातें आपने सुनी और पाक आर्मी से इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, मौजूदा हुकूमत जो हमारे बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपने लिए तो सारे इक़दाम करते हैं, हमारे लिए भी कुछ एक्टिविटी, कुछ इक़दाम आप करें कि हमारे ट्रांसजेंडर भी अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजारें और अमन व सुकून से बाहर निकलें और दुनिया उनको वेलकम करे। अपने मेज़बान गुलतासिब